हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ऑन स्टडी मित्रा। सो आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम लोग सीखेंगे कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का यूज़ हम कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम डिफरेंस समझ लेते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में। ओके, सो बहुत इजी है। पहले हम डायरेक्ट स्पीच को देखते हैं। किसी की कही हुई बात को ठीक वैसे ही बताया जाता है, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि मैं कल बाज़ार जाऊंगा, या मैंने बोला मैं बाज़ार जा रहा हूँ। ठीक है, और आपने ठीक वही बात किसी और पर्सन को जाके बोल दी। ठीक है, कि उसने कहा, ठीक है, उसने कहा है कि वह बाज़ार जा रही है। तो यहाँ पे मैंने भी आपसे ये बोला कि मैं बाज़ार जा रही हूँ, और आप थर्ड पर्सन के पास जाके आपने भी बोल दिया है कि वह तो बाज़ार जा रही है। ठीक है, उसने कहा है वह बाज़ार जा रही है, तो वो आपका हो जाएगा डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, कि वही बात को आप जस्ट उसी तरीके से आप किसी दूसरे पर्सन को बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे उसने कहा। ठीक है, जैसे यहाँ पे बात है कि जब भी आप डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस बनाते हैं, वहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी होती है कि जो भी आप बोलते हैं वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए स्ट्रक्चर। पहले आपका सब्जेक्ट आता है, फिर जैसे उसने कहा, मतलब अब प्रेजेंट में कहा है तो से आएगा। अगर मैंने उसने कहा था पास्ट की बात हो तो सेड आ जाएगा। ठीक है, कि फिर जो आपका डायरेक्ट एग्जैक्ट वर्ड होता है जो उसने कहा होता है वो रिपीट कर देते हैं। ठीक है, बस इतना ध्यान देखना होता है। जैसे मैंने बोला राम ने कहा, ठीक है, मैं बाजार जा रहा हूँ। ठीक है, राम ने कहा मैं बाजार जा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, राम सेड, ठीक है, आई एम गोइंग टू द मार्केट। आई एम गोइंग टू द मार्केट। ओके, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या होता है, इसको देख लेते हैं। जब हम किसी की कही हुई बात को, ठीक है, अपने शब्दों में दोहराते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कोई भी स्टोरी देखते हैं। ठीक है, अब उस स्टोरी में जैसी लाइंस होती है, जैसे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, अगर आपने ठीक उसी तरीके से किसी अदर पर्सन को बता दिया तो वो आपका डायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। ठीक है, लेकिन अगर उसी बात को आप अपनी लैंग्वेज में बता रहे हैं, उसी स्टोरीज़ को, उसी, ठीक है, जो भी आपने पढ़ी है या किसी ने कुछ बात आपसे कही है, उसको अपनी लैंग्वेज में अगर बता रहे हैं तो वो आपकी क्या होती है, इनडायरेक्ट स्पीच। और मोस्टली हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच ही यूज़ करते हैं। ओके, अब देख लीजिए एग्जाम्पल क्या होता है। आपको क्या करना होता है, सब्जेक्ट मतलब जो इन्वर्टेड कॉमा आप यूज़ करते हैं ना, उस इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इनडायरेक्ट स्पीच में किसका यूज़ किया जाता है, डैट लगाया जाता है। इन्वर्टेड कॉमा को हटा के डैट का यूज़ किया जाता है जब आप इनडायरेक्ट स्पीच यूज़ करते हैं। ओके, जैसे सब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है, सेड आ जाएगा या तो टोल्ड, उसने कहा। ठीक है, फिर डैट आता है, थर्ड हमेशा इसको रखना है थर्ड पर्सन पे। ठीक है, फिर जो भी आप रिपोर्टेड स्पीच बोलना चाह रहे हो, जो उसने कही है उसको अपने लैंग्वेज में बोलना है। ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा था, तो राम ने कहा वह बाजार जा रहा था, तो राम सेड या राम टोल्ड भी आ सकता है दैट ही वॉज गोइंग टू द मार्केट। आई होप आप लोग को इसमें डिफरेंस समझ में आ गया होगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में। ओके, अब आइए एक बार आगे और समझ लेते हैं। इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लगाया जाता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। जैसे ही सेड आई एम टायर्ड, ठीक है, उसने कहा कि वह बहुत थका हुआ है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे बोल दिया कि ही सेड दैट ही वॉज टायर्ड। ठीक है, उसने कहा था कि वह बहुत थका हुआ था। ठीक है, तो ये आपका सेंटेंस हो गया, बहुत ईजी सेंटेंस है। अब यहाँ पे देखिए प्रोनाउन बदल जाते हैं, प्रोनाउन यहाँ पे बदल जाते हैं। ठीक है, पर्सन चेंज हो जाता है। ठीक है, आई की जगह क्या हो जाता है, वहाँ पे ही या तो शी आ जाता है। ठीक है, वी की जगह क्या आ जाता है, दे आ जाता है। यू की जगह क्या आ जाता है, आई, ही, शी और दे। ठीक है, ये सब्जेक्ट यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, माई की जगह आप क्या यूज़ कर सकते हैं, हेज या फिर हर, और अवर की जगह देयर। ये आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम आगे इजली तरीके से बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप प्रोनाउन बदलते हैं तो यहाँ पे आपके दो होते हैं, एक होता है स्पीकर जो बोल रहा है, और एक होता है लिसनर जो सुन रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चेंज किया ना मैंने आपसे बोला आई की जगह क्या हो जाता है, ही और शी आ जाता है। मतलब क्या हुआ, जैसे एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं। जैसे मैंने बोला था ना कि राम ने कहा मैं बाजार जा रहा हूँ,
तो ये जो मैं है इसको जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बोलेंगे तो ये बदल जाएगा, ठीक है। अब जिसको आप बोल रहे हैं, आप अभी क्या हुए, स्पीकर हुए, आप बोल रहे हैं, और जो जिसको आप बोल रहे हैं वो क्या हुआ, लिसनर हुआ, ठीक है। अब वो क्या करेगा, वो सामने वाले पर्सन से वही बात कहेगा, ठीक है, अदर पर्सन, ठीक है। हम यहाँ पे अदर लिख लेते हैं, ये अदर पर्सन है। अब अदर पर्सन से वो बात करेगा तो ये क्या बन जाएगा, लिसनर से हटकर ये स्पीकर बन जाएगा और ये बन जाएगा लिसनर, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, इससे आपकी बात कर रहा है। आ गया समझ में। तो ये क्या करेगा, आई तो यूज़ करेगा नहीं, तो आई की जगह वो आपको क्या बोलेगा, या तो आपका नाम लेगा या तो आपको ही या शी से यूज़ करेगा। आ गया समझ में क्या बोलना चाहती हूँ, यही चीज़ है। तो आई की जगह क्या यूज़ किया है, ही या शी, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए वी है, वी जैसे मैंने बोला हम बाजार जा रहे हैं, हम बाजार जा रहे हैं, ठीक है। जिसको भी आपने बोला, अब वो किसी थर्ड पर्सन से जाके बोलेगा, ठीक है, तो वो उसको क्या बोलेगा, वे बाजार जा रहे थे, वे बाजार जा रहे थे। तो वहाँ पे आपको क्या यूज़ होगा, दे। आ गया अब समझ में। तो इस तरीके से आपको यूज़ करना है। अब माय है, ठीक है, माय की जगह क्या बोलोगे, ही, हिज या फिर हर, ठीक है, क्योंकि माय के लिए आप या तो गर्ल भी बोल सकता है या तो बॉय भी बोल सकता है, इस तरीके से। तो ये मैं आपको बस बताना चाहती थी, ठीक है। आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ पे है रवि सेड आई एम गोइंग टू स्कूल, रवि ने कहा वह स्कूल जा रहा है। तो यहाँ पे आई क्या हो गया, रवि हो गया खुद, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में अब ही लगा, क्योंकि अब रवि के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे समझ में, यही मैंने पहले ही बता दिया था। तो क्या बनेगा, अब नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्ट स्पीच में, टीचर सेज टू मी, ठीक है, टीचर ने मुझसे कहा यू आर लेट, आप लेट हो। तो यहाँ पे क्या बोला, यू, यू की जगह क्या आ गया, मी, मेरे बारे में बात हो रही है ना। टीचर ने मुझसे कहा, ठीक है, कि तुम लेट हो, तो यू कौन हो गया, मैं, तो यू की जगह क्या आ गया, मी, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था। ये यू की जगह आप आई मतलब मैं को यूज करते हो, ओके। नेक्स्ट, अब उसी को चेंज करेंगे, टीचर टोल्ड मी दैट आई वॉज लेट, मैं लेट हो गया था, ओके। तो यहाँ पे आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी आप लोगों ने टेंस वाली वीडियो देखी होगी, जिसमें आप टेंस देख लोगे तो आपको ये वाला टॉपिक बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अगर सिंपल सेंटेंस बनाओगे तो वो लगाओगे, अगर उसी को अगर हम बदलते हैं, ये डायरेक्ट स्पीच हो गया और ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस होता है तो वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अगर आप पास्ट में बनाओगे तो वहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओगे, ठीक है। अगर कंटिन्यूसली काम चल रहा है, इसमें बाजार जा रहा हूँ, तो वहाँ पे क्या आएगा, इज एम आर के जगह आपकी वर्ब के साथ आईएनजी लग जाएगा और यहाँ पे वॉज के साथ लग जाएगा और वर के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो परफेक्ट टेंस, यहाँ पे हैज़ और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये पूरा टेंस ही है आपका। ये समझने से पहले आपको टेंस समझना पड़ेगा, ठीक है। कैन हमारा क्या हो जाता है, कैन का पास्ट में वुड बन जाता है, ठीक है। विल का क्या बन जाता है, वुड। आगे समझ में, ये आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस के 4 सेंटेंस भी अब बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेते, जैसे मैंने बोला शी शेड आई लाइक टी, ठीक है। उसने कहा कि उसको चाय पसंद है, ठीक है, मुझे चाय पसंद है। तो उसको इनडायरेक्ट में क्या बोलोगे, ही सेड दैट शी लाइक्ड टी, ठीक है। अब उसने बोला, अगर इंटरोगेटिव में पूछोगे, ही सेड डू यू नो हिम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन की बात हो रही है, इंटरोगेटिव का मतलब है क्वेश्चन। तो क्या बोलेंगे, ही आस्क इफ आई न्यू हिम, ठीक है, ये मुझे जानती थी, इस तरीके से, ठीक है। तो ये इस तरीके से कुछ सेंटेंसेस हैं। बाकी आप लोगों को जो मैंने पहले बता दिया बस उसको समझना है, ठीक है। ये जो मैंने ऊपर आप लोगों को बताया है बस इसको समझना है, बाकी ये आपको समझ में आ जाएगा। तो आपका इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच बहुत इसी तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैंने बहुत इसी तरीके से आप लोगों को बताने की कोशिश करी है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का यूज़ हम कैसे करते हैं। कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में मैसेज करके, अदरवाइज हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, ओके।